सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, खाते में आएंगे 20,000 रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मियों को लेकर बड़ा ऐलान किया। वाल्मीकि जयंती की पूर्व संध्या पर पिपलानी कटरा में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में सीएम योगी ने कहा कि अब किसी सफाई कर्मी का शोषण नहीं होगा। जल्द ही उनके खातों में 16 से 20,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट सफाई मित्रों को सम्मानित किया और स्वच्छता किट वितरित की। साथ ही घोषणा की कि 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यूपी सरकार का तोहफा, छात्रा के खातों में 28 नवंबर को पहुंचेगी छात्रवृत्ति। उत्तर प्रदेश सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना 2024-25 की प्रक्रिया शुरू कर दी। जिन छात्रों को पिछले साल छात्रवृत्ति नहीं मिली, वे 27 से 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रिंट निकालकर 1 नवंबर तक संस्थान में जमा करना होगा। सत्यापन और संशोधन के बाद पात्र छात्रों के बैंक खातों में 28 नवंबर को छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। सरकार ने सभी छात्रों और संस्थानों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। हज ट्रेनर्स की भर्ती शुरू, ऑनलाइन आवेदन 20 अक्टूबर तक। हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने प्रशिक्षकों की भर्ती शुरू कर दी। इच्छुक उम्मीदवार 7 से 20 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता 12वीं पास रखी गई, जबकि स्नातक और कंप्यूटर ज्ञान वालों को प्राथमिकता मिलेगी। उम्मीदवार की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में हज यात्रा पूरी होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया में 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा और 20 अंकों का साक्षात्कार शामिल रहेगा। यूपी में बन रहा टेक्सटाइल हब, महिलाओं को मिलेगा रोजगार। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र वस्त्र उद्योग है। उन्होंने बताया कि राजधानी में 1100 एकड़ में वस्त्र मित्र पार्क बनाया जा रहा है और कई जिलों में टेक्सटाइल पार्क तैयार हो रहे हैं। इससे महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। काशी के अन्नपूर्णा आश्रम में सिलाई, कढ़ाई और कंप्यूटर प्रशिक्षण के 14वें सत्र में सीएम योगी ने 250 विद्यार्थियों को सिलाई मशीन, लैपटॉप और प्रमाण पत्र वितरित किए। सोनभद्र में शुरू हुई बेटियों के लिए फ्री जूडो कराटे ट्रेनिंग। यूपी के सोनभद्र जिले में अब बेटियों को मिलेगा साक्षात्कार का हुनर। चुर्क पुलिस लाइन में महिलाओं और बालिकाओं के लिए फ्री जूडो कराटे प्रशिक्षण शुरू किया गया। पुलिस विभाग ने इसके लिए प्रशिक्षक भी नियुक्त कर दिए हैं। 15 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में हर दिन 2 घंटे की क्लास होगी। इसका मकसद है महिलाएं किसी भी विपरीत परिस्थिति में खुद की सुरक्षा कर पाए और मनचलों का डटकर सामना करें। काशी में रोपवे का सफर होगा सस्ता, 4 किलोमीटर का किराया सिर्फ 40 रुपए। वाराणसी में रोपवे से सफर अब जेब पर हल्का पड़ेगा। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया तक करीब 4 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया सिर्फ 40 रुपए तय किया गया, यानी प्रति किलोमीटर 10 रुपए। इसके लिए किराया निर्धारण कमेटी की 2 बैठकें लखनऊ में हो चुकी हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए पास बनाने की भी तैयारी है। रोपवे का संचालन नए साल से शुरू होगा। इसके लिए यूपी एरियल एक्ट के तहत 4 सदस्यीय समिति गठित की गई। 75 एकड़ में फैली सहारा सिटी पर चला निगम का बुलडोजर, पूरी संपत्ति हुई सील। लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा सिटी को नगर निगम ने सोमवार को पूरी तरह से सील कर दिया। नगर निगम के मुताबिक ये 75 एकड़ भूमि वर्ष 1994 में लीज पर ली गई थी, जिसकी अवधि अब समाप्त हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने मुख्य द्वार पर 4 ताले लगा दिए और भीतर मौजूद कर्मचारियों को बाहर कर दिया। सहारा सिटी में हेल्थ सेंटर, सिनेमाघर, 6000 सीटों वाला ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस और क्रिकेट स्टेडियम जैसी सुविधाएं थी। संभल और बरेली में बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माणों पर चला प्रशासनिक हथौड़ा। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है। संभल के नरौली कस्बे में तहसील प्रशासन ने 12 मकानों और एक मदरसे को नोटिस जारी कर 15 दिन में खाली करने का निर्देश दिया। सभी इमारतों पर लाल निशान लगाए गए। वहीं बरेली में नगर निगम ने कटघर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया और दुकानों के बाहर बने ढांचे ध्वस्त किए। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई नियमों के तहत की जा रही है, जबकि स्थानीय लोग समान रूप से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूपी में कोल्ड ड्रिप सिरप बैन, लखनऊ में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी। देश भर में बच्चों की मौत के मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सन फार्मा की कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन लगा दिया है। इसी के तहत खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने लखनऊ के अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। लोहिया अस्पताल और उसके बाहर स्थित दुकानों से अधिकारियों ने संदिग्ध सिरप के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ब्रजेश कुमार यादव ने बताया कि ये कार्रवाई शासन के निर्देश पर की जा रही है। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कड़ा प्रशासनिक कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए सख्त कदम उठाए। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने निर्देश दिए कि एसटीएफ पर खुफिया विभाग नकल माफिया पर लगातार नजर रखें। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन और एआई आधारित निगरानी लागू होगी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी सक्रिय रहेगी। किसी भी नकल या प्रश्न पत्र लीक की कोशिश पर यूपी पब्लिक एग्जाम एक्ट 2024 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
संत कबीर नगर में जीएसटी घोटाला, सहायक आयुक्त के खिलाफ केस दर्ज। संत कबीर नगर जिले में पूर्व सहायक आयुक्त राजेकर के खिलाफ राजस्व हानि के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया। आरोप है कि बिना सत्यापन के जीएसटी नंबर जारी किए गए, जिससे संबंधित फर्म ने 19 करोड़ रुपए का बोगस आईटीसी पास कर राजस्व को नुकसान पहुंचाया। व्यापारी का पंजीकरण आरोपी के लॉगिन से हुआ था। मई महीने में रिटर्न जांच में ये मामला सामने आया। डिप्टी कमिश्नर राजेकर के आदेश और उपायुक्त राजेकर खंड 1 की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई की। हर चेहरे पर खुशी और संतुष्टि होगी प्राथमिकता, फरियादियों से सीएम ने सुनी समस्याएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सोमवार को जनता दर्शन किया। प्रदेश भर से आए फरियादियों से सीधे मुलाकात कर उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी और प्रार्थना पत्र प्राप्त किए। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निश्चित समय में निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि होनी चाहिए। जनता दर्शन से लोगों को सीधे अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने और त्वरित समाधान मिलने का अवसर मिला। अलीगढ़ में 205 भवन स्वामियों पर 6.66 करोड़ रुपए बकाया, नगर निगम सख्त। अलीगढ़ शहर के 205 भवन स्वामियों पर नगर निगम का 6.66 करोड़ रुपए बकाया है। बार बार नोटिस देने के बावजूद बकायेदार भुगतान नहीं कर रहे। नगर निगम ने इन 205 स्वामियों को बड़े बकायेदार के रूप में चिन्हित किया और उनकी सूची सार्वजनिक कर दी। निगम ने चेतावनी दी है कि 13 अक्टूबर तक कर जमा न करने पर कुर्की और तालाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। यूपी में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले, रघुवीर लाल बने कानपुर कमिश्नर। उत्तर प्रदेश में 4 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए। रघुवीर लाल को कानपुर का कमिश्नर नियुक्त किया गया। पुलिस महानिदेशक अभियोजन उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ साथ सीआईडी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे दीपेश जुनेजा अब केवल पुलिस महानिदेशक अभियोजन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं पुलिस महानिदेशक अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम विनोद कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक सीआईडी का साथ साथ साइबर क्राइम का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। मेरठ के सूरजकुंड पार्क का कायाकल्प दिल्ली हाट की तर्ज पर होगा डेवलप। मेरठ का ऐतिहासिक सूरजकुंड पार्क अब नए रूप में विकसित किया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण ने इसके पुनर्विकास के लिए 30 करोड़ का बजट तय किया। योजना के तहत पार्क में दिल्ली हाट जैसी व्यवस्था होगी, जहां स्थानीय कारीगर और शिल्पकार पूरे साल अपने उत्पाद बेच पाएंगे। साथ ही म्यूजिकल फाउंटेन, वाटर कर्टन, प्रोजेक्शन और एम्फी थिएटर जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। ये प्रोजेक्ट मेरठ की सांस्कृतिक पहचान और हस्तशिल्प परंपरा को नई ऊंचाई देगा। कानपुर में व्यावसायिक संपत्तियों को दिखाया जा रहा आवासीय, निगम ने शुरू की जांच। कानपुर नगर निगम ने चालू वित्तीय वर्ष में 750 करोड़ रुपए राजस्व वसूलने का लक्ष्य रखा है, जबकि अब तक सिर्फ 190 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं। इसके लिए निगम बकायेदारों को नोटिस भेज रहा है और हर जोनल प्रभारियों व राजस्व निरीक्षकों को निर्देश दिए गए कि व्यावसायिक संपत्तियों को सही ढंग से चिन्हित करें। कई संपत्तियां ऐसी हैं जो निगम में आवासीय दर्ज हैं लेकिन व्यावसायिक उपयोग में हैं। इस कार्यवाही से राजस्व बढ़ाने के साथ साथ नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा। रसूखदार बन रहे अवैध ढांचे, योगी प्रशासन ने उठाई सख्त कार्रवाई की तैयारी। 2010 के बरेली दंगों के बाद शहर ने विकास की राह पकड़ी, लेकिन मौलाना तौकीर और उसके करीबियों ने इसे बाधित करने की कोशिश की। हालात इतने गंभीर हुए कि इंटरनेट सेवा भी बंद करनी पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तौकीर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। हालांकि उसके फाइक इनक्लेव में बने अवैध ढांचे अब तक बुलडोजर की मार नहीं झेल पाए हैं। प्रशासन ने दोतरफा कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है ताकि अवैध कब्जा और रसूखदार संरचनाओं को नेस्तनाबूद किया जा सके। यूपी के किसानों के सामने दोहरा संकट, 40% आलू कोल्ड स्टोर में फंसा। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए आलू की मार्केटिंग का संकट बढ़ गया। प्रदेश में 1500 रुपए प्रति क्विंटल का आलू अब केवल 1000 रुपए में बिक रहा है, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे। नेपाल में अशांति और बिहार में बाढ़ से मांग घट रही है। पंजाब और पश्चिम बंगाल के आलू ने आसपास के बाजारों पर कब्जा कर लिया है। यूपी में इस समय भंडारित आलू का 35 से 40% कोल्ड स्टोर में फंसा है। प्रदेश देश भर के कुल आलू उत्पादन का लगभग 35% करता है। मऊ में 23 केंद्रों पर होगी यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 10,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। मऊ जिले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी। जिले में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 10,296 अभ्यर्थी 2 पालियों में परीक्षा देंगे। नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं और सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रशासन ने सुनिश्चित किया है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और सुचारू रूप से आयोजित हों, ताकि सभी अभ्यर्थियों को सुरक्षित और शांत वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिल सके।
मुरादाबाद में आज रहेगा सार्वजनिक अवकाश, सरकारी दफ्तर स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में आज 7 अक्टूबर 2025 को महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिले के सभी सरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, निगमित निकाय और अर्ध सरकारी कार्यालय आज बंद रहेंगे। यह अवकाश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी विभाग के अध्यक्षों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान यूपी चीफ से पहले हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर जारी है। खबरें हैं कि यूपी के पार्टी प्रमुख की घोषणा से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नए कप्तान की नियुक्ति कर सकती है। बीजेपी के नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे आगामी चुनाव रणनीति पर भी असर पड़ेगा। लखनऊ के एक्टिविस्ट ने दुबई पुलिस से मांगी एशिया कप ट्रॉफी की सुरक्षित वापसी। एशिया कप 2025 में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रॉफी विवाद सुर्खियों में है। लखनऊ के एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने दुबई पुलिस को ईमेल भेजकर ट्रॉफी की सुरक्षित वापसी की शिकायत दर्ज कराई। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार खिताब जीता, लेकिन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी। दुबई पुलिस ने 48 घंटे में प्रगति रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया। संजय शर्मा ने आईसीसी और बीसीसीआई को भी मामले की जानकारी दी। अखिलेश यादव ने साधा भाजपा सरकार पर निशाना, किसानों को नहीं मिला फसल का उचित मूल्य। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं कराई और फसलों का उचित मूल्य भी नहीं दिया। आलू, गेहूं, गन्ना, धान और अन्य फसलों के किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं। कालाबाजारी और बिचौलियों ने किसानों की मेहनत पर हावी हो रखा है। सीतापुर में 4000 राशन कार्ड होंगे रद्द, मुफ्त राशन योजना में बड़े पैमाने पर सफाई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में 4000 से अधिक राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। ये कदम फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को हटाकर पीडीएस को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया। मिश्रिक तहसील क्षेत्र में जीएसटी दाता, महंगी संपत्ति या वाहन वाले कई लोग मुफ्त राशन ले रहे थे। खाद्य और रसद विभाग ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया जारी है और जिन लोगों के नाम संदिग्ध पाए गए उन्हें अपनी पात्रता साबित करने का मौका दिया जाएगा। दोषी पाए जाने वालों को ही राशन कार्ड रद्द होंगे। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, यूपी के कई जिलों में 7 से 9 अक्टूबर तक तूफानी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर की शुरुआत बारिश के साथ हुई और मानसून फिर से सक्रिय हो गया। पिछले 3 दिनों में प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश दर्ज की गई, जिसमें बनारस ने 125 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश से उमस और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 7, 8 और 9 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और तूफानी हवाओं का असर रह सकता है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई।